हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 एक चर वाले रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 7 to 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 देखेंगे। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। हसन एक लड़का है, वह स्कूल की वर्दी बनाने के लिए क्या करता है, 2 प्रकार के कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। ये कह रहा है कि कमीज का जो कपड़ा खरीदता है वो 1 मीटर प्रति, मतलब 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या है, 50 रुपये है। और पतलून के लिए जो कपड़ा खरीदता है वो 90 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए 90 रुपये लगता है। तो वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए और पतलून के 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वो क्या कर रहा है, कमीज के लिए क्या कर रहा है, 3 मीटर कपड़ा और पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा, हमें बताना है पतलून के लिए उसने कितना कपड़ा खरीदा। यहाँ बोला है वह कमीज प्रत्येक 3 मीटर, जब कमीज के लिए कपड़ा खरीदता है तो वह 2 मीटर पतलून के लिए खरीदता है हमेशा। ठीक है, तो हमें दिया है कि 1 मीटर का भाव क्या है कमीज का और पतलून का। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि वह कितना कपड़ा खरीदता है, कमीज का कितना कपड़ा खरीदता है और पतलून का कितना कपड़ा खरीदता है एक कमीज के लिए। तो यहाँ हम मानेंगे, माना कमीज के लिए खरीदा गया कपड़ा, कितना कमीज के लिए कपड़ा खरीदता है, 3 मीटर, तो हम मान लेंगे 3x। अब पतलून के लिए निकाल लेंगे, पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा, तो पतलून कितना खरीदता है, 2 मीटर, तो 2x मान लेंगे। तो पतलून कितना है, 2x, और कमीज कितना है, 3x कपड़ा खरीदता है। अब इसका हम मूल्य निकाल लेंगे, मूल्य निकालेंगे तो क्या बोल रहा है, कमीज के लिए 50 रुपये प्रति मीटर की दर से वो खरीदता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर का मूल्य क्या है, 50 रुपये है, तो हमें कितने का निकालना, 3x का निकालना है। तो प्रति मीटर दर से कमीज का मूल्य, हमें मूल्य निकालना है। तो कपड़ा कितना है, 3x, और 1 मीटर कपड़े का कितना मूल्य है, 50 रुपये। तो हम इससे इसका इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 150x रुपये। इसी तरह हम पतलून का निकाल लेंगे। तो पतलून 1 मीटर कितने रुपए का खरीदता है, 90 रुपये का। तो 90 रुपये प्रति मीटर दर से पतलून का मूल्य, यही निकालना है। तो पतलून कितना मीटर खरीदता है कपड़ा, 2x मीटर, इंटू 1 मीटर का मूल्य क्या है, 90, इसका इंटू कर देंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 180x रुपये। हमने इसका मूल्य निकाल लिया, एक कमीज का मूल्य निकाल लिया, क्योंकि एक कमीज में क्या लगता है, 3x मीटर कपड़ा, और एक पतलून बनाने में क्या लगता है, 2x मीटर, मतलब एक पूरी स्कूल की वर्दी बनाने में इतना कपड़ा लगता है। तो उसका हमने मूल्य निकाल लिया कि कितना मूल्य लगेगा। अब हम बोला है कि उसने वह कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,000 रुपये प्राप्त करता है। यानी 12% क्या कमीज पे वो लाभ कमा रहा है और 10% पतलून पर लाभ कमाता है। तो हम इसका निकाल लेते हैं लाभ। पहले कमीज का निकाल लेते हैं, कमीज पर लाभ, कमीज पर कितना लाभ कमा रहा है, 12%, कमीज पर 12% वो लाभ कमा रहा है। तो अब हम मूल्य निकाल लेंगे, क्या है कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य, एक कमीज का मूल्य कितना हुआ, 150x रुपये, यही हुआ। इसमें हम क्या कर देंगे, कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 12%, यानी 100 रुपये की कोई वस्तु है तो उसमें क्या कर रहा है, वो 12 रुपये अधिक कमा रहा है, यानी 112 रुपये की वो वस्तु हो जाएगी।
अब इसका हम इंटू करें तो क्या हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 टाइम में कैंसिल होगा, ये 3 टाइम में, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 3 और 56 का अगर हम इंटू करते हैं तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 168 रुपये। यानी उसने खरीदा कितने में, 150 में, और बेचा कितना, 168 में। अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे पतलून का, पतलून पर लाभ, पतलून पर कितना लाभ वो कमा रहा है, 10%। हम 10% का निकालेंगे तो पतलून का विक्रय मूल्य, पतलून का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना, उसका कितने में खरीदा था, 180x में, इंटू कर देंगे हम, कोई वस्तु क्या है 100 रुपये की मान लेते हैं तो उस पर 10% की लाभ पे बेच रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 110 में हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 और 18 का हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 198x रुपये। ये हो गया पतलून का विक्रय मूल्य और ये हो गया कमीज का विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में बोला है कि 12% 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। वो इतने पे बेचकर क्या कर रहा है, इतने रुपए वो प्राप्त कर रहा है। तो इनका मूल्य हम इनको क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार करेंगे। प्रश्न अनुसार हम इन दोनों का जोड़ देंगे तो 168x प्लस 198x इक्वल क्या आ जाएगा, टोटल वो कितने में बेच रहा है, 36,600 रुपये उसे प्राप्त होता है। इसे बेचकर कितने रुपए प्राप्त हो रहा है, 36,600 रुपये। यही बोलो ना, 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो हम इनको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो 366x आ जाएगा, इधर 36,600, x की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर 36,600 डिवाइडेड 366, तो ये देख रहे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो कितना आएगा यहाँ पे 100, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 100। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो हम पतलून के लिए कपड़ा निकाल लेंगे, कितना है, पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा, 2x खरीदा था उसने तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 100, तो क्या हो गया 200 मीटर। उसने टोटल कपड़ा कितना खरीदा, कम पतलून के लिए 200 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हमें यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो झुंड में हिरणों की संख्या क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हिरणों का झुंड है, उसमें से आधा झुंड क्या कर रहा है, मैदान में चरने गया है, और शेष जो बचे हैं उसमें से क्या किया है, 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहे हैं और शेष 9 हिरण क्या करे, तालाब में पानी पीने गए। तो हमें टोटल हिरण का झुंड बताना है कि क्या है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, हिरणों की संख्या x है। हम क्या मान के चलते हैं कि हिरणों की संख्या कितनी है, x है। तो उसमें से क्या कह रहा, आधा क्या कर रहा है, मैदान में चर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या, मैदान में चर रहे हिरणों की संख्या। क्या बोला है इसमें, झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहे हैं, तो आधा क्या हो जाएगा, पूरा हमने क्या माने x, तो इसका आधा भाग क्या कर रहे हैं, वो चरने गए हैं मैदान में, तो x/2 हो जाएगा। अब क्या है, पड़ोस में कितने गए हैं खेलकूद करने, 3/4 जो बचे हैं उसमें से, तो पड़ोस में खेल कूद कर रहे हिरणों की संख्या। अब पड़ोस में खेलकूद कितने कर रहे हैं, बोला है शेष का 3/4। जब आधे क्या करने गए, मैदान में चरने चले गए हैं, तो आधे बचे होंगे, x/2 बचे होंगे, तभी तो पूरा होगा। तो x/2 का क्या बोला है उसने,
3/4 खेल कूद कर रहे हैं, यानी 3/4 का हम इसमें इंटू करेंगे तो आधे इतने बचे थे, इसमें 3/4 क्या करने चले गए हैं, खेल कूद करने गए हैं। फिर बोला शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं, यही है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या कितनी है, यहाँ पे दिया है हमें 9। तो प्रश्न अनुसार हम सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार टोटल कितने हैं, x है। कुल हिरण के झुंड कितने माने हमने, संख्या x मान लिखे। तब इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, x/2 प्लस x/2 इंटू 3/4 प्लस 9, यही है। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो x/2 प्लस इनका इंटू करेंगे तो 3x बट्टे क्या आ जाएगा 8 प्लस 9 इक्वल, यहाँ क्या करेंगे हम इनका एलसीएम लेंगे, 2, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 8 एलसीएम। 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा, 4 का इंटू x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x आएगा क्योंकि 8 से 8 डिवाइड एक बार में होगा, 1 का इंटू हम करेंगे तो वही आएगा। यहाँ 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में डिवाइड होगा, 8 का इंटू 9 से करेंगे तो 72 आ जाएगा, इधर इक्वल x है। यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ऊपर क्या करेंगे, x वाले को प्लस कर देंगे तो x प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x प्लस 72/8 इक्वल इधर x है, तो 8 इधर चला जाएगा तो 7x प्लस 72 इधर भाग में तो इधर क्या आ जाएगा गुणे में, तो 8x हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर 72 रहने देंगे, 8x ये 7x इधर जाएगा तो -7x हो जाएगा, 72 यहाँ माइनस होगा तो x आ जाएगा, यानी झुंड में टोटल कितने हिरण है 72। x किसकी वैल्यू है, झुंड में हिरणों की संख्या, और यही निकालना था झुंड में हिरणों की संख्या, तो झुंड में हिरणों की संख्या क्या है 72 है। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, उन दोनों की आयु ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 10 गुनी है, तो हम मान लेंगे कि अगर पौत्री की आयु x है तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी 10x है, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना पौत्री की आयु क्या है x वर्ष, तो दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, दादाजी की आयु 10x हो जाएगी, 10x वर्ष, क्योंकि 10 गुनी बोला है। अब हम प्रश्न अनुसार सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x दादाजी की आयु है, इसमें से हम उसकी पौत्री की आयु घटा देंगे तो क्या बोला 54 वर्ष वो अधिक है, तो यहाँ पे इक्वल क्या है 54 वर्ष, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9x इक्वल 54, x की वैल्यू चाहिए तो इधर हम 54 x इक्वल 54/9 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 क्या हो जाएगी पौत्री की आयु, तो पौत्री की आयु क्या हो जाएगी 6 वर्ष, और दादाजी की आयु दादाजी की आयु क्या है 10x है, तो क्या हो जाएगा 10 × 6 यानी 60 वर्ष है दादाजी की आयु, और उनकी पौत्री की आयु क्या है 6 वर्ष। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालना है, तो यहाँ बोला अमन की आयु क्या है पुत्र की आयु की 3 गुनी है, हम मान लेंगे कि पुत्र की आयु क्या है x वर्ष है, तो अमन की आयु निकल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की, माना पुत्र की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष हम मान लेते हैं, तो अमन की क्या हो जाएगी, अमन की
वर्तमान आयु क्या है, 3 गुनी है, तो यानी 3x वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की बात की है इसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष पहले। जब पहले बोलेगा तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे, क्योंकि 10 वर्ष हम पहले जा रहे हैं। बाद में बोलता है तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पहले, x माइनस 10 वर्ष, ये हो जाएगी। और अमन की आयु, अमन की आयु क्या है, 3x, तो इसमें भी 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 वर्ष पहले की बात किया है यहाँ पे। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 5 गुनी बोला है यहाँ पे, तो प्रश्न अनुसार 3x माइनस 10 ये अमन की आयु है, और ये क्या है, उसके पुत्र की आयु है, यही है। तो क्या बोला है, किसकी आयु बोला है, वो 10 वर्ष, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अमन की आयु क्या हो रही है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 5 गुनी हो रही है, यानी कि ये 5 वर्ष अधिक है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 5 का इंटू कर देंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा इक्वेशन। तो 3x माइनस 10 इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, 5x माइनस 50। x को एक तरफ कर लेंगे, 3x माइनस 5x इक्वल माइनस 50। इधर माइनस 10 आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल माइनस 40। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल क्या है, 40। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 40/2, x की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे, 20। 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष माने थे तो x की वैल्यू निकल गई, 20 वर्ष हो गई पुत्र की। तो अमन की आयु क्या हो जाएगी, अमन की वर्तमान आयु क्या माने हैं, 3x, तो 3 इंटू क्या करेंगे, 20 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 60 वर्ष क्या है अमन की आयु, और उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।